हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें ये तो पता है, हम पढ़ते रहते हैं ऐसे, स्टार्च ये होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है। ये होते क्या है एक्चुअल में, ये हैं क्या, ये क्या होते हैं? ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं कि ये चेन होती है। ठीक है, ऐसे चेन होती है और ये इसके अंदर जो एक यूनिट होती है ना, वो ही रिपीट होती रहती है। ठीक है, एक यूनिट रिपीट होती रहती है। तो रिपीट होने के लिए ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, होमोपोलीमर और हेटेरो। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अगर जो मोनोमर यूनिट है वो सेम टाइप की होती है तो उसे हम बोलेंगे होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन हो जाएगा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है क्या? स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड। उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज तो हम पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरो। हेटेरो में क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगी तो, और मोनोमर यूनिट डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होगी और ये चैन फॉर्मेशन करेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटेरो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कौन है? काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोजन को पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन अब हमने ग्लाइकोजन क्या है? होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर है लेकिन किस चीज़ का? उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? चलो इसकी मोनोमर यूनिट देख लेते हैं। इट इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? जब एक मोनोमर यूनिट बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो इस पूरी चेन को क्या बोल देते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, मेन रिजर्व फूड ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो मेन रिजर्व फूड होता है वो कौन होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होते हैं? मोनोमर यूनिट किसकी होती है? ग्लूकोज की। और ग्लूकोज ही हमें चाहिए। हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी कई बार हमें ग्लूकोज पीते हैं ना, तो वही ग्लूकोज क्या है? हमारी एनर्जी है। ठीक है, हमें फूड रिजर्व, हमारे अंदर फूड रिजर्व रहता है ये। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 30,000। ठीक है, कितनी? 30,000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे स्टोर होती हैं? मसल्स के अंदर। ठीक है, लीवर सेल के अंदर। ठीक है, मसल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर क्या होती है? ये स्टोर होते हैं। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज ऑफ ब्लड। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, उससे बनते हैं। रेडियली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज यूनिट हाइड्रोलाइसिस व्हेन नीडेड। जब ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब जब हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, जब हम फास्ट रखते हैं उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर, लीवर्स के अंदर, तो वो क्या होता है? वो टूटना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो जिसे हम ज़रूरत, मतलब अब हमने ज़रूरत है, नीडिड, तो क्या करेगा? ग्लूकोज यूनिट जो होती है ये टूट जाती है और फिर टूट कर क्या बना लेती है? ग्लाइकोजन बना लेती है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारी एनिमल सेल का रिजर्व फूड है। ठीक है, और हमें उस दिन, जिस दिन हमने खाना नहीं खाया, उस दिन हमें ये ज़्यादा वीकनेस फील नहीं होने देती। ठीक है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अब क्या करता है? अगर हमें ग्लाइकोजन बनानी है, हमें ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तब हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, तब हमें क्या बोलेंगे? इनको ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब
ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब टूटना, और ग्लाइकोजीनो मतलब बनना, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, मतलब टूटना, और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। ग्लाइकोजन बनेगा ग्लूकोज से तो ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लूकोज बनेगा ग्लाइकोजन से तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ये सब यूनिट हैं, इनके यूनिट हैं, ठीक है। ग्लूकोज यूनिट आर जॉइन टुगेदर बाई 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बोन, ठीक है, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? ये पॉलीमर यूनिट होती है ग्लूकोज की, ठीक है। पॉलीमर यूनिट होती है ग्लूकोज की, ठीक है। और ये रिजर्व फूड होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। जैसे हमारे अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो कौन होता है? अभी बताया ग्लाइकोजन होता है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च मोलिक्यूल एक्यूमुलेट टू फॉर्म स्टार्च ग्रेन विच आर स्टोर इन अमाइलोप्लास्टिड। अमाइलोप्लास्टिड के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और हमारे अंदर स्टोर कहाँ पर होता है ग्लाइकोजन? वो स्टोर होता है मसल्स और कहाँ पर? जो सेल्स होते हैं, लीवर्स के सेल होते हैं, ठीक है। स्टार्च जो है वो अरेंज होता है सेवरल लेयर्स के अंदर, ठीक है, कंसंट्रेटिंग मैनर्स के अंदर, ठीक है। ब्लू कलर विद आयोडीन, ये अगर हमें इसका पता लगाना है कि स्टार्च है तो कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है। जो अमाइलोज होता है वो अनब्रांच होता है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है। इसके अंदर ग्लूकोज यूनिट कितनी होती हैं? 200 से 2000, ठीक है। 200 से 2000 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर 2000 से मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 200,000, बताओ, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद मोर सोल्यूबल इन वाटर फॉर्म 20 to 30% ऑफ स्टार्च। जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? 1,4 अल्फा और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन, जैसे ग्लाइकोजन के अंदर होती है वैसे ही इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सोल्यूबल होता है 70 to 80%, और मतलब लेस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये लेस सोल्यूबल होता है, ये 70 to 80% होता है जो स्टार्च फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। ठीक, किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? जैसे पोटैटो, व्हीट, बनाना, राइस, सब के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? ये पॉलीमर होता है किस चीज़ का? ग्लूकोज का, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, कॉटन फाइबर के अंदर, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इट इज़ नॉट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एनिमल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेलुलेज एंजाइम। एनिमल्स जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो सेलुलेज एंजाइम होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। इसलिए ये क्या करते हैं? ये रफेज प्रोवाइड करते हैं। इनका प्रॉपर फंक्शन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। रफेज क्या करते हैं? जो हमारी गट की एपिथेलियम होती है उसके अंदर जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसको स्टूमुलेट करने का काम कौन करता है? रफेज, ठीक है। और ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हमारी म्यूकस की जो सिक्रेशन है वे करवाते हैं, ठीक है। इनके पास 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हेट्रोपॉलीमर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये पॉलीसैकेराइड भी होता है, ये तो पता ही है हमें। हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो गया, तो मोनो म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद है हाइलोयूरेरिक एसिड, जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्लड हो गए, ठीक है। ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड जो है जॉइंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा ओवम है वहाँ के उसके अराउंड प्रेजेंट होता है। हिपैरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, पता है हमें। ये कौन बनाता है हिपैरिन को? लीवर बनाता है, या फिर मास्ट सेल भी बनाती है,
जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेपेरिन क्या है, अगर ब्लड जमे नहीं, अगर हेपेरिन नहीं है तो जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर बह रहा है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जमने नहीं देता, कोआगुलेट नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ड्रोसाइटिन एंड क्रिएटिन सल्फेट, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ब्लड ग्रुप जो सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगार 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 क्या होती है, ये जो रेड एल्गी होती है ना, जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है उनको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। जब हम लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं बैक्टीरिया को या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब हम ग्रो करवाते हैं तो ये उनको मीडियम प्रोवाइड करता है अगार अगार, ठीक है, जो कि एक रेड एल्गी से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, या ऑब्टेन किया जाता है। काइटिन, काइटिन क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। ये ज़्यादातर किसके अंदर, फंजाई के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, फंजाई के अंदर पाया जाता है। और ये क्या फॉर्मेशन करता है, जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनके एक्जोस्केलेटन को फॉर्म करता है, एक्जोस्केलेटन को फॉर्म करता है। पॉलीसेकेराइड के फंक्शन क्या है, देखो इतने सारे फंक्शन तो मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन रिजर्व फूड का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये हमें जो देखो सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, ये क्या करते हैं, जो पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाइलोन्यूरिक एसिड है वो लुब्रिकेंट ऑफ जॉइंट, ठीक है, एक्ट करते हैं। हेपेरिन का मैंने बता ही दिया कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ग्लोटिंग फैक्टर है वो उसकी तरह काम करता है, ठीक है, एंटीकोआगुलेंट की तरह। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोट है, ठीक है, जो कि लाइनिंग के अंदर, इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक्ट एज एक्सीलेंस रफेज इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। कैटल और जो टर्माइट्स हैं उनके अंदर जो सेलुलोज है वो एज ए फूड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो और बहुत सारे जो मतलब एलोए, जो मेडिसिन वगैरह, लीव्स वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आर द लीनियर अनब्रांच पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ये भी क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो ये एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड की जो क्लास है वो मैंने पहले ही करवा दी है, ठीक है। ये प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंजुगेट और डेरिवेटिव। सिंपल में कुछ एंजाइम आ जाते हैं, और कंजुगेट में ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि मेटेलोप्रोटीन होते हैं, क्रोमोप्रोटीन होते हैं, या फिर लिपोप्रोटीन होते हैं। जो डेरिवेटिव होते हैं वो कुछ पेप्टोन टाइप के होते हैं, ठीक है, पेप्टोन्स हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बड़े प्रोटीन होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, प्राइमरी कैसे, लीनियरी, मतलब अगर लीनियरी जुड़े हैं तो ये प्राइमरी हो गए, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हेलिकल होते हैं और दूसरा होते हैं ये प्लेटेड, ठीक है, ऐसे प्लेटेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्सरी में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हाईली कोइल्ड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोटीन। और क्वाटरनरी के अंदर क्या होते हैं, ये बहुत सारी सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, सबके मतलब प्राइमरी भी होती है इसके अंदर, सेकेंडरी, टर्सरी, सो क्वाटरनरी सारे मिक्स होके ये क्या बना देते हैं, क्वाटरनरी बनाते हैं। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और इंसुलिन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रोटीन की। देयर मोलिकुलर वेट इज़ 4500 to 46, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। दे कांट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बट अमीनो एसिड क्या है, ठीक है, अमीनो एसिड स्मॉल यूनिट होती है लेकिन ये लार्ज यूनिट होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते।
प्रोटीन कैन आइदर और लीव द सेल बाय एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। दे आर अमाइलोपेट्रिक एम्फोटेरिक होते हैं, ये कंबाइन कर सकते हैं एसिड एज वेल एज बेस के साथ, ठीक है। दे कैन अंडरगो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। फंक्शन क्या होते हैं इनके, ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वेरियस बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल रिएक्शन अक्कर ओनली विद प्रोटीन। दे फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर सच एज बायोमेम्ब्रेन, organelle and chromosome. Enzymes are protein which act as biocatalyst. हीमोग्लोबिन जो है वो कोagulate प्रोटीन है, ठीक है, फाउंड इन ब्लड. इट कैरी O2 फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू डिफर पार्ट ऑफ द बॉडी. द प्रोटीन मायोग्लोबिन, ये मसल्स के अंदर स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स फाइबर. एंटीबॉडीज आर सर्टेन प्रोटीन प्रोड्यूस बाई द बॉडी बाई विच प्रोवाइड डिफेंस इन द बॉडी. नेक्स्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच.